बच्चों गुड मॉर्निंग सर। आज की क्लास में हम आपको वेनस सिस्टम, आर्टेरियल सिस्टम मतलब ब्लड वेसल सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, हम आपको बता दें इसके पहले आपको सर्कुलेशन में जो मेन पंपिंग स्टेशन है हार्ट, उसका एक्सटर्नल हमने बताया था, फिर इंटरनल बताया था। इंटरनल में एट्रिया, वेंट्रिकल और वाल्व्स और उसके वाल्व के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम बताएंगे कि इस हार्ट के अंदर में कैसे इम्प्योर ब्लड की पाइपलाइन बिछी हुई है और कैसे इम्प्योर होने के बाद वो इम्प्योर ब्लड कैसे लंग्स तक गया हुआ है और लंग से प्यूरिफाई होकर के हार्ट में कैसे आया है, कौन से पाइपलाइन है, क्या उसका वेसल सिस्टम है, हम आपकी आज की क्लास में ये डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो पहले समझिए आप, हमारे पास ब्लड दो प्रकार के हैं, इम्प्योर ब्लड और प्योर ब्लड। राइट, तो पहले जो बॉडी पार्ट से जो कलेक्ट होता है हार्ट में वो इम्प्योर ब्लड होता है। ठीक है, तो इम्प्योर ब्लड को कलेक्ट कैसे किया जाएगा और फिर वहां से इम्प्योर ब्लड ये लंग्स तक कैसे जाएगा और फिर लंग्स से प्योर ब्लड कैसे आएगा। तो दो प्रकार के ब्लड हो गए, डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड। तो यहाँ सिस्टम दो प्रकार के होंगे, एक होगा प्योर ब्लड लाने वाला जिसको कि हम आर्टेरियल सिस्टम बोलेंगे और इम्प्योर ब्लड को लाने वाला उसको हम वेनस सिस्टम बोलेंगे। ठीक है, तो दो प्रकार के सिस्टम हो गए हमारे पास, एक हो गया आर्टेरियल सिस्टम और दूसरा हो गया वेनस सिस्टम। ठीक हो गया। अब आइए, कहा कि सर्कुलेशन होगा किसको, ब्लड जाएगा कहां। तो ब्लड जाएगा एक तो पहले हार्ट के अंदर जाएगा, हार्ट के वाल पे जाएगा। तो जो हार्ट के वाल पे जाएगा, हार्ट को जो सप्लाई करेगा प्योर ब्लड भी और इम्प्योर ब्लड भी लेके आएगा, तो इसको बोलते हैं हम लोग कोरोनरी से सर्कुलेशन। जो हार्ट के वाल पे हार्ट के सेल को सप्लाई करेगा उसको क्या बोलेंगे, कोरोनरी सर्कुलेशन। तो कोरोनरी सर्कुलेशन भी दोनों बातें होगी, एक विनस कोरोनरी में भी एक पल्मोनरी सर्कुलेशन और एक विनस वो मतलब आर्टेरियल सर्कुलेशन होगा। मतलब हार्ट के वाल पे हार्ट को सप्लाई प्योर ब्लड भी होगा और इम्प्योर ब्लड भी लेके आएगा। तो पहले हम हार्ट के वाला को देख लेते हैं, इसको हम कोरोनरी सर्कुलेशन बोलेंगे। आज जो बॉडी के डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को होगा उसको बोलेंगे पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन में भी इम्प्योर ब्लड का पाइपलाइन कैसे गया हुआ है और प्योर का कैसे गया हुआ है, ये दोनों हम बारी बारी से देखेंगे। यहां देखिए आप, हमने लिखा कि ब्लड वेसल सिस्टम दो प्रकार के हैं, एक आर्टेरियल सिस्टम और एक वेनस सिस्टम। आर्टेरियल सिस्टम में भी कोरोनरी सर्कुलेशन होगा, मतलब ये हार्ट को जाएगा, समझ लीजिएगा, ये हार्ट को जाएगा टू द हार्ट। ठीक है जी, या टू मतलब हार्ट को जाएगा, हार्ट को जाएगा और हार्ट से आएगा। एक बात तो ये हो गया। ठीक है, इसको देखेंगे अभी। दूसरा ये पल्मोनरी का मतलब है बॉडी पार्ट्स, बॉडी ऑर्गन में कैसे ब्लड जाएगा और कैसे ब्लड आएगा, ये हो गया पल्मोनरी। ठीक हो गया। तो इसी को हमने आर्टेरियल सिस्टम का मतलब हुआ कि यहाँ पर हमारा प्योर ब्लड की बात करेंगे कि प्योर ब्लड का सर्कुलेशन कैसे होगा। ठीक है, प्योर ब्लड का सर्कुलेशन इसमें क्या होगा, इसमें भी कोरोनरी होगा, हार्ट को जाएगा, इम्प्योर ब्लड जाएगा और आएगा, और पल्मोनरी मतलब बॉडी पार्ट्स को कैसे इम्प्योर ब्लड सप्लाई करेगा, आएगा। ठीक है, ये बात करेंगे। तो हम पहले करते हैं आर्टेरियल सिस्टम। जरा समझिए आर्टेरियल सिस्टम को, ये राइट एट्रिया है, ये लेफ्ट एट्रिया है और राइट वेंट्रिकल है और लेफ्ट वेंट्रिकल है। ठीक है, तो कहा कि पूरा ब्लड आ गया, इसमें प्योर ब्लड कहाँ आया, प्योर ब्लड आया आपके लेफ्ट वेंट्रिकल में। कहाँ आया बच्चों, लेफ्ट वेंट्रिकल में आया, लंग से प्योर होकर के। अब यहां से ये कैसे बॉडी को सप्लाई होगा, तो पहले देखिए यहां से ये जो पाइपलाइन गया हुआ है इसको बोलते हैं हम लोग, पहला देखिए यहां से असेंडिंग हो रहा है, ऊपर जा रहा है, तो इसको बोलते हैं असेंडिंग आयोटा। ये जो है पाइपलाइन यहां तक असेंडिंग आयोटा कहलाता है। ये देखिए आप यहां पर, और असेंडिंग आयोटा के बाद ये आर्क बनता है। तो जो आर्क बना इसको बोलते हैं हम लोग आयोटिक आर्क। ये जो आप देख रहे हैं पाइपलाइन, ये देखिए आप, मैंने सेट कर दिया समझने के लिए, ये हुआ आयोटिक आर्क। ठीक है, अब आयोटिक आर्क के नीचे जब सप्लाई होगा पूरे नीचे बॉडी पार्ट्स को, पैर को, लंग्स को, लीवर, जितने भी नीचे है, किडनी को, सब हार्ट से नीचे जितना भी है, ये इसको सप्लाई करेगा आपका डिसेंडिंग आयोटा। ठीक है, तो तीन पार्ट हो गया हमारे पास, असेंडिंग आयोटा, आयोटिक आर्क और डिसेंडिंग आयोटा। ठीक हो गया, तो ये हो गया प्योर ब्लड सप्लाई के लिए। अब आइए पहला हम देखते हैं कि इस जो प्योर ब्लड सप्लाई का जो पाथ है, जो वेसल्स है, वो पहले हार्ट को कैसे करेगा।
तो एक हार्ट का हमने एक स्ट्रक्चर बनाया। हार्ट में हमारे पास है ही क्या, राइट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। अगर हम इस पार्टीशन को हटा दें तो ये सप्लाई कैसे होगा, तो कहा ये जो आया ये आया यहाँ से, ये देखिए यहाँ से एक पाइपलाइन यहाँ गया और एक पाइपलाइन यहाँ आया, ये मतलब कि असेंडिंग अयोर्टा से आपको सप्लाई हो रहा है प्योर ब्लड। तो असेंडिंग अयोर्टा यहाँ से आ गया, हम अयोर्टा यहाँ असेंडिंग अयोर्टा लिख देते हैं ए करके सपोज अयोर्टा, ठीक है। तो यहाँ से आया एक लाइन इधर एक लाइन इधर गया, तो ये जो पाथ आया यहाँ पे आप देखिए ये दो भाग में बट गया, एक इस वाल को गया और एक इस वाल को गया, ठीक है। तो ये जो वाल है ये इसको कहते हैं मार्जिनल आर्टरी, क्या बोलते हैं बच्चों, मार्जिनल आर्टरी, ठीक है जी। और दूसरा यही बाइफरकेट हुआ पोस्टेरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी, ये दो नाम याद रखिए, ये चला गया आपको राइट साइड में। अब इस साइड में अयोर्टा का लेफ्ट भाग बटा हुआ है, एक है कोरोनरी आर्टरी, कोरोनरी नहीं सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, सॉरी सर्कमफ्लेक्स आर्टरी आपको यहां से इसमें गया है हुआ, और यहां देखिए इंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी आपको इस वॉल में गया हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ जो सप्लाई होगा ब्लड का वो इस तरह से होगा। तो ये ब्लड जो का जो सप्लाई है पाथ है, जो आर्टरी और मतलब कि हार्ट के आयोटा सॉरी हार्ट के आर्टरी, आर्टरी नहीं क्या बोलते हैं एट्रिया और वेंट्रिकल में कैसे सप्लाई हुआ, किस आर्टरी के द्वारा, उस सब चारों आर्टरी नाम याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब इसके बाद आओ, अब हम चलते हैं, इसी को हम आगे करेंगे, उसके पहले आपको एक बार देख ले कि पल्मोनरी सर्कुलेशन में ब्लड आता कैसे है और जाता कैसे है। तो सपोज करो कि ये हार्ट है और ये दोनों लंग्स है, ठीक है ना। तो आपके पास जो इम्प्योर ब्लड आया था, तो इम्प्योर ब्लड यहां से गया इधर में और दो भाग में टूट गया, दो भाग में बट करके ये सप्लाई किया इम्प्योर ब्लड। तो इसका नाम लिख लीजिए, राइट पल्मोनरी आर्टरी ये हो गया, इधर लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी ये हो गया, और ये बीच में जहां पर ये देख रहे हैं इसी को बोलते हैं पल्मोनरी ट्रंक, ये बहुत बड़ा नाम है, पल्मोनरी ट्रंक से बटता है दो भाग में, ठीक है। ये हार्ट है, लंग्स है। अब हम आपको इसका जो प्योर ब्लड है ये हार्ट में, तो ये हार्ट से गया, अब हार्ट में कैसे, हार्ट से डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में जा रहा है, मतलब पल्मोनरी सर्कुलेशन प्योर ब्लड का कैसे हो रहा है डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में, हम उसका फिगर बना के दिखाते हैं आपको, इसको आप लोग नोट कर लो, तो जल्दी करो। देखो तो अब हम आपको ये बता रहे हैं कि जो यहां देखो जरा सा, इसको जरा देखो, प्योर ब्लड कहां है बच्चों, लेफ्ट वेंट्रिकल में, बोलो कहां पे है, लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से जो एक सेमिलुनर वाल्व खुलेगा यहाँ पे, वो खुलेगा इसमें, क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं अयोर्टा। अयोर्टा के तीन पार्ट है, एसेंडिंग अयोर्टा, डिसेंडिंग अयोर्टा और आयोटिक आर्क। तो अभी हम आपको बता रहे हैं कि आयोटिक आर्क कैसे कहां कहां ब्लड सप्लाई करता है। तो देखो यहाँ पर हमने बताया कि आयोटिक आर्क है ये, जहां प्योर ब्लड है। आयोटिक आर्क तीन भाग में बटा, पहला इस तरह से लेफ्ट में गया, इसलिए बोलते हैं इसको लेफ्ट क्लेवियन, लेफ्ट क्लेवियन आर्टरी बोलेंगे, यहां चला गया ऐसे, फिर बाइफरकेट होती है इधर चला गया, ये बीच से गया, इसको बोलते हैं लेफ्ट कैरोटिड आर्टरी, क्या बोलेंगे, लेफ्ट कैरोटिड आर्टरी है, आयोटा है तो छोटा छोटा बनेगा तो आर्टरी बोलेंगे। यहां से गया, अब एक्सटर्नल लेफ्ट कैरोटिड ऐसे बढ़ता चला जाएगा पूरे बॉडी के ऊपर। अब यहां से आया, इसका नाम है ब्रैंकियोसेफेलिक, क्या नाम है, ब्रैंकियोसेफेलिक। अब ब्रैंकियोसेफेलिक फिर दो भाग में बट गया, राइट कैरोटिड और फिर बन गया राइट सब क्लेवियन, यहां देखेंगे। अब ये राइट सब क्लेवियन नीचे आकर के यहाँ रेडियल और अल्ना से हमारे पास बोन है, तो इसी दोनों में सप्लाई होगा, तो अल्ना और रेडियल, रेडियल आर्टरी बोलेंगे। फिर इधर वर्टिब्री में चला गया तो वर्टिब्रल आर्टरी बोलेंगे। तो ये हो गया कि प्योर ब्लड आर्क के द्वारा कैसे सप्लाई होता है, ठीक हो गया। अब ये हम आपको ये बता चुके हैं कि हार्ट में जाता है यहाँ से, ये असेंडिंग वाला। अब हम बात करते हैं डॉर्सल आयोर्टा का सप्लाई कैसे है, यहाँ दिखाओ। ये डॉर्सल आयोर्टा क्या करता है कि नीचे वाला पोर्शन में आता है, डॉर्सल आयोर्टा घूम कर कैसे आ रहा है आप देख रहे हो, तो डॉर्सल आयोर्टा नीचे आता जा रहा है। तो पहले डॉर्सल आयोर्टा है तो कहां कैसे आएगा, हार्ट से नीचे आएगा, तो कौन कौन से इसके पास में है, आपको सबसे पहले मिलेगा रिब्स, जी सर, समझे ना। तो रिब्स को भी तो चाहिए, तो उसको बोलेंगे इंटरकोस्टल आर्टरी। फिर इसका इसोफेगस में आएगा तो इसोफेजियल आर्टरी। फिर नीचे आपको
और चीज में सप्लाई होगा, लंग्स वगैरह में, तो ब्रैंकियल आर्टरी। अब यहाँ आ गया आपका डायफ्राम, दिस वन इज द डायफ्राम। ये क्या था? डायफ्राम। हाँ डायफ्राम था, ध्यान दो मैंने मिटा दिया इसको, ये डायफ्राम है, ध्यान दो यहाँ पर डायफ्राम है, दिस वन इज द डायफ्राम। तो डायफ्राम में एक मसल है फ्रेनिक मसल, जो हम रेस्पिरेशन में डिस्कस कर चुके हैं। तो कह रहा है कि सुपीरियर फ्रेनिक और इंफीरियर फ्रेनिक, ये दो आर्टरी जाएगा दोनों को ब्लड सप्लाई करने के लिए। फिर उसे थोड़ा रास्ता नीचे उतरेगा, तब है सुपीरियर मेसेंट्री। याद करिए जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाए थे तो वहां पर हम मेसेंट्री की चर्चा किए थे कि एसोफेगस में मेसेंट्री नहीं है जी। उसके नीचे उतरेंगे तो आपको मेसेंट्री कहाँ कहाँ है, किस किस वाल में है, वो हम बता दिए थे। तो यही मेसेंट्री है, मेसेंट्री से लगा हुआ रहता है सारे ऑर्गन्स। तो कौन कौन है? डिओडेनम में गया, जेजुनम, इलियम, सिकम और एंटेरियर कोलोन, उसमें सुपीरियर मेसेंट्री के द्वारा ब्लड सप्लाई होता है। ठीक है, सुपीरियर मेसेंट्री। इसके नीचे आइए तो कॉलिक मेसेंट्री, कॉलिक जो आर्टरी है उसके द्वारा स्प्लीन में, पेनक्रियाज में और नीचे और भी आएगा। फिर आ गया रीनल, मतलब किडनी में, रीनल आर्टरी के द्वारा। आप जब एक्सक्रीशन पढ़िएगा तो वहां पर रीनल आर्टरी, ध्यान रखना कि जब हम ऐसे पढ़ाते हैं ना कि ये किडनी है जी, तो किडनी में ब्लड सप्लाई ऐसे होता है, ध्यान देना वहां पे, तो इसको रीनल आर्टरी बोला जाएगा। बोलते हैं ना रीनल आर्टरी, रीनल वेन, तो यहीं से सप्लाई होगा, वो ध्यान रखना वहां। ठीक है, तो रीनल आर्टरी। फिर यहाँ से टेस्टिस में जाएगा, ओवरी में जाएगा, ये गोनेरल आर्टरी हो गया। फिर हमारे वर्टिब्री में तो लंबर में चला जाएगा। फिर सबसे नीचे में आपके पास रेक्टम, कोलोन और एनस वगैरह है, तो इसमें जाएगा इंफीरियर मेसेंट्री के द्वारा। तो पूरे बॉडी में सप्लाई कैसे होता है ब्लड का, ये हम आपको यहाँ पर इस ब्लड वेसल्स के द्वारा दिखा दिए। ठीक है बच्चों, इसको नोट करो जल्दी से। अब जो इंफीरियर मेसेंट्रिक था, तो अभी तक आपने क्या देखा? आपने देखा कि जो यहां से नीचे उतरा डॉर्सल एओर्टा, वो इसोफेगस में गया, लंग्स में गया, लीवर में गया, पेनक्रियाज में गया, फिर आप उधर किडनी में गया, टेस्टिस ओवरी में गया। पैर में कैसे गया? तो पैर के लिए अब क्या है, सो जरा देखो, इंफीरियर मेसेंट्रिक दो भाग में बाइफरकेट हुआ, इसको बोलते हैं लेफ्ट कॉमन इलियाक, ठीक है, और एक है राइट कॉमन इलियाक। बात समझ में आया? यह नीचे आया तो इंफीरियर इलियाक जो है वो हाइपोगैस्ट्रिक में चला गया। उसके बाद में फीमोरल, जांघ के बोन में ये गया, और फिर यहां से आपको पता है कि जंग का जो बोन है फीमर, वो वहां पर भी दो पार्ट है, नीचे में चलेंगे तो पटेला बोन, और फिर इसके नीचे में ये जो टिबिया फिबुला है ना, तो वहां तक जाते जाते इंटीरियर टिबुला और इंटीरियर फिबुला, ये दो भाग में बढ़ गया। तो ये हो गया एक पल्मोनरी सर्कुलेशन जो कि प्योर ब्लड का है। अब हम आपको बताते हैं कि इम्प्योर ब्लड कैसे कलेक्ट होता है, उसको बोलते हैं वेनस सिस्टम। वेनस सिस्टम में कोरोनरी सर्कुलेशन और पल्मोनरी सर्कुलेशन, बस इतना समझ लीजिएगा तो दिमाग में फ्री क्लैरिटी आ जाएगी कि कैसे ब्लड की सप्लाई बॉडी में होती है, पाइपलाइन कैसे बिछा हुआ है। सिंपल हम बताने की कोशिश कर रही है। ये देखो, ये राइट एट्रिया मतलब लेफ्ट वाला पार्ट और राइट वाला पार्ट में है ना। कोरोनरी साइनस यहां से देख रहे हो आप, कोरोनरी साइनस है, ये दो भाग में बटा, एक राइट में चला गया और एक लेफ्ट में गया। तो लेफ्ट वाला क्या बोलते हैं? मीडियन कॉर्डिनल वेन, मीडियन कॉर्डिनल वेन, और एक है ग्रेट कॉर्डिनल वेन। ठीक है जी, थैंक यू, हो गया जी। अब दूसरा पल्मोनरी सर्कुलेशन में देखो कि इम्प्योर ब्लड कैसे कलेक्ट होता है। ठीक है, तो राइट पल्मोनरी वेन, ना ये प्योर ब्लड का कलेक्शन है, नहीं ये प्योर ब्लड का कलेक्शन है कि लेफ्ट पल्मोनरी वेन के द्वारा दो लंग्स है अपने पास, तो एक लंग्स में दो वेन गया हुआ है, तो लेफ्ट पल्मोनरी वेन से ये आपका है लेफ्ट एट्रिया है ना, तो लेफ्ट एट्रिया में तो प्योर ब्लड आता है, तो प्योर ब्लड लेकर के ऐसे आ रहा है, दो इधर से दो इधर से। इसके पहले वाली क्लास में हमने बताया होगा सिंपल कि यहाँ पर 4 ओपनिंग होते थे, तो 4 ओपनिंग अब कैसे पाइपलाइन लेके आ रहा है वो हम बता रहे हैं कि राइट पल्मोनरी वेन और फिर लेफ्ट पल्मोनरी वेन, मतलब ये आएगा कहां से? लंग से। ये देखिए, ये लंग्स है, ये राइट लंग्स है ना, और ये है लेफ्ट लंग्स। तो लंग से लेके जो आया वो कैसा ब्लड लेके आया? प्योर ब्लड लेके आया जी। कैसा ब्लड लेके आया? प्योर ब्लड लेके आया। क्लियर बात हो गई? अब हम आपको बताने जा रहे हैं, ये तो प्योर ब्लड सप्लाई यहां पर आ गई, इसकी हमने दिखा दिया आपको। अब हम दिखा रहे हैं कि इम्प्योर ब्लड कैसे कलेक्ट होता है राइट एट्रिया में।
मतलब सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा। तो आपका थोड़ा सा क्लैरिटी आ जाएगा कॉन्सेप्ट में कि कैसे पाइपलाइन बिछा हुआ है। ठीक है, इसको आप नोट करो। अब सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा को दोनों को देखते हैं। ठीक है, तो देखो ये है हार्ट हमारा, राइट एट्रिया, ठीक है ना जी, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रिया, लेफ्ट वेंट्रिकल। हमने आपको इसमें क्या क्या पाइपलाइन बिछा हुआ ये बता दिया, इसमें क्या बिछा हुआ ये बता दिया, इसमें क्या बिछा हुआ ये बता दिया। अब हम आपको बताते हैं कि इसमें कैसे कैसे एंट्री है। तो इसमें जो इम्प्योर ब्लड है वो जो नीचे वाला पोर्शन से आता है उसको बोलते हैं इंफीरियर वेना कावा, यहाँ से, ठीक है ना जी, यहाँ से इंफीरियर वेना कावा बोल देंगे। और जो ऊपर साइड से आता है उसको बोलते हैं सुपीरियर वेना कावा। क्या बोलते हैं इसको? सुपीरियर वेना कावा। सुपीरियर वेना कावा कहाँ कहाँ से आता है? सो जरा देखो, ऊपर से राइट ब्रैंकियोसेफेलिक, यहाँ से आएगा सिफेलिक वेन, मतलब हेड साइड से आएगा पूरा का पूरा। इधर में एक्सटर्नल जुगुलर वेन, इंटरनल जुगुलर वेन, सिफेलिक ऊपर साइड से, फिर बगल साइड से एक्सिलरी, ये सब मिलकर इधर से आएगा। फिर इधर से मीडियन वेन, ब्रैंकियोसेफेलिक, एक्सिलरी वेन, सब मिलकर के आपको ऊपर साइड से, अपर साइड से ये आएगा राइट एट्रिया में। ठीक हो गया, इसको बोलते हैं सुपीरियर वेना कावा। अब इसके बाद में आएगा इंफीरियर वेना कावा। इंफीरियर वेना कावा का मतलब हुआ राइट एट्रिया में ही जो नीचे साइड से आएगा, ये नीचे साइड से आएगा। ठीक है, तो कैसे आएगा नीचे साइड से? नीचे से ऊपर कैसे आएगा? सोच रहा देखो, ये डायफ्राम है, ठीक है, तो इंफीरियर फिरेनिक वेन से, हेपेटिक वेन से, सुप्रारीनल वेन से, सुप्रारीनल का मतलब एड्रिनल ग्लैंड से, फिर रीनल से मतलब किडनी साइड से आएगा, इंप्योर होकर के गोनैड से आएगा, मतलब टेस्टिस ओवरी से आएगा। ठीक है कि नहीं? ऐसे ही लंबर, ऐसे लेफ्ट कॉमन इलियाक, ये सब जितने नीचे वाला पोर्शन है पैर से, जितने किडनी साइड से, सब आकर के आपको इंप्योर ब्लड यहाँ पहुंचाएगा। इसको बोलते हैं इंफीरियर वेना कावा। ठीक है बच्चों, तो इंफीरियर वेना कावा की पूरी डायग्राम ये हो गई, सुपीरियर वेना कावा की पूरी डायग्राम ये हो गई। क्लियर हो गया? अब एक दो क्वेश्चन है इसमें, आप देखिए यहाँ पर एक है एस्फेनियस मसल, सैफनियस मसल, सॉरी सैफनियस वेन। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे लार्जेस्ट वेन कौन है, तो जवाब है इंफीरियर वेना कावा। सबसे बड़ा जो वेन है वो है इंफीरियर वेना कावा, और लंबा कहा जाए तो सैफनियस वेन है, याद रखिएगा। ठीक है, जबकि उस वाले पोर्शन में जब हम बताया था आयोटा वाला में कि लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट आयोटा कौन है, तो उसमें एक ही जवाब था, इसमें अलग अलग जवाब है। ठीक है बच्चों, तो यह हो गया पूरा का पूरा ब्लड वेसल्स का जाल कैसे फैला हुआ है, और हार्ट में कैसे आया हुआ है, और हार्ट से कैसे गया हुआ है, ये हमने आपको बताया। इसको आराम से लिखो।